ओके स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम फिलोसॉफी में हमने नॉर्मल सम्स किए थे। अभी तक जितने सम किए थे वो हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोग ने देखा था बिल ड्रॉ होता था, सेल होता था, और बाकी डिसऑनर है, कैश पेड है, न्यू बिल है, रिटायर हमने देखा, उसके साथ बिल पेड और ऑनर भी देखा। अब थोड़ा सा अलग तरीके का इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉ, जहाँ पे ड्रॉविंग इंसॉल्वेंसी होता है, तब यहाँ पे क्या एंट्रीज होगी और किस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ अलग नहीं क्वेश्चन है, बट लोगों को दिमाग में ये आता है कि भाई इंसॉल्वेंसी आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, सॉर्टेड क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या करना है, पहला सवाल जैसे अभी तक करते आते वैसे ही करना है। पहला सवाल क्या रहेगा आपका, जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, पहचान कौन। पहचान कौन में किसको पहचाना, हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। दूसरा सवाल मार्क्स किधर है, जो जैसा पहले था वही सवाल करना है। मार्क्स किधर है मतलब बेसिकली आपको क्या प्रिपेयर करने बोला है। जर्नल एंट्री किसके बुक में बोली है, ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री बोली है या ड्रॉवी के बुक में बोली है, ये पता करना जरूरी है। तो पहला देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड एग्जाम सितंबर 2021 में पूछा गया था। सो देखते हैं, मोहिनी सोल्ड गुड्स टू रोहिणी। मोहिनी ने क्या किया, माल बेचा। किससे बेचा है, रोहिणी को। क्लियर बोला हुआ है, मोहिनी सोल्ड गुड्स टू रोहिणी। कितने का माल बेचा, 2400 का। एंड एक्सेप्टेड बिल। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो आगे लिखा है ड्रॉ बाय मोहिनी। ड्रॉ कौन कर रहा है, बिल ड्रॉ कौन कर रहा है, मोहिनी। हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। तो मोहिनी कौन है, ड्रॉवर है। तो एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा, रोहिणी। तो यानी रोहिणी कौन है, ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। तो क्लियरली पता चल गया वहां पे, मोहिनी सोल्ड गुड्स टू रोहिणी and accepted the bill draw by मोहिनी। मोहिनी ने बिल ड्रॉ किया, तो एक्सेप्ट किसने किया होगा, रोहिणी ने। दूसरा सवाल, मार्क्स किधर है, तो नीचे लिखा एकदम, प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहिनी। किसके बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है, मोहिनी के बुक में, यानी ड्रॉवर के बुक में आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। देखो सर स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टेप कुछ कॉमन स्टेप है, बट स्टेप यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही है ना। तो पहले एंट्री कौन सी है, सेल की, ये एक्स्ट्रा एंट्री है। वो बोला है, वो कैसे पता चलेगा, ऊपर पहले लाइन में क्लियर लिखा है, मोहिनी सोल्ड गुड्स टू रोहिणी। बिल ड्रॉ है क्या, पहले बिल ड्रॉ नहीं है, बिल ड्रॉ के पहले सेल की एंट्री है। तो पहली एंट्री कौन सी करोगे सर, सेल की एंट्री। ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ मोहिनी ड्रॉवर इन ब्रैकेट जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। सेम फॉर्मेट रहेगा जर्नल एंट्री का जैसे करते थे। सो अब यहाँ पे सर पहली एंट्री कौन सी होगी, सेल की। जिसके बुक में आप एंट्री कर रहे हो, मोहिनी के बुक में आप एंट्री करें, तो मोहिनी की जगह पे खुद को रखो और सोचो, है ना। तो मोहिनी क्या बोलेगी, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा। डायलॉग क्या उसका, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा। यानी कौन सी एंट्री होगी, सेल की एंट्री। तो यहाँ पे मोहिनी अपने बुक में क्या करेगी, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा, किसे बेचा होगा, रोहिणी। तो एंट्री क्या होगी, रोहिणी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, रोहिणी से। अरे काहे के उधारी पे माल बेचे उसके, तो रोहिणी टू सेल अकाउंट, रोहिणी टू सेल अकाउंट। और रोहिणी अकाउंट डेबिट में क्यों, डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, रोहिणी से। काहे के उधारी पे माल बेचे उसके। तो डायलॉग भी दो डायलॉग है इसमें, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किससे बेचा, जिसे बेचा उसका नाम कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। पैसे लिए होते तो लिखते कैश टू सेल, पैसा लिया होता तो क्या एंट्री करते कैश टू सेल। बट उधारी का है इसलिए जिसे उधारी पे बेचा उसका नाम आएगा रोहिणी टू सेल। अमाउंट कितना आएगा, 2400। कितने का माल बेचा है, 2400 का माल बेचा हुआ है। सो नरेशन बिंग, नरेशन कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बिंग सोल्ड गुड्स, हमने क्या किया, माल बेचा है, तो सोल्ड गुड्स टू, किसे माल बेचा है, रोहिणी, वरना ऑन क्रेडिट बेसिस। कौन से बेसिस पे बेचा हुआ है, उधारी के बेसिस पे बेचा हुआ है, क्रेडिट बेसिस पे नहीं, उधारी के बेसिस पे बेचा हुआ है। सर यहाँ पे एंट्री क्लियर है, ये एंट्री हो गई। अब सर अब आगे हमारी स्टेप चालू हो जाती है। यहाँ से हमारी स्टेप क्या हो रही है, चालू हो रही है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ना। पहली स्टेप क्या है, बिल ड्रॉ। सर बिल ड्रॉ की स्टेप है, कैसे पता चला, वहां पे लिखा है, सोल्ड के आगे लिखा है एक्सेप्टेड बिल ड्रॉ बाय मोहिनी। कौन एक्सेप्ट करके ड्रॉ कर रहा है बिल, मोहिनी बिल ड्रॉ कर रही है, यानी बिल ड्रॉ की एंट्री होगी। और बिल ड्रॉ के टाइम पे जो ड्रॉवर है मतलब मोहिनी क्या बोलेगी, मुझे अपना डायलॉग बोलेगी, क्या बोलेगी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, क्या बोलेगी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम सी। यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखना है, ना कि बिल ड्रॉ लिखना है। क्या लिखना है,
बिल रिसीवेबल अकाउंट, गलती से भी ड्रॉ, सर बिल ड्रॉ, तो इधर ड्रॉ लिखूं एडे, है ना, इधर क्या लिखने का, बिल रिसीवेबल, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, कौन बोल रहा है, मोहिनी क्या बोल रही है, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे, मैं किससे वसूल करोगे, रोहिणी से, किससे, रोहिणी से। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट में क्यों, डेबिट और टर्म सी, रोहिणी अकाउंट क्रेडिट में क्यों, क्रेडिट गिवर, देने वाला कौन, पैसा मुझे रोहिणी ना, बिल रिसीवेबल टू रोहिणी, कितना आएगा, जितने का माल बेचा उतने का ही क्या बनेगा, बिल बनेगा, जितने का उधारी का ट्रांजैक्शन है उतने का ही क्या बनेगा, बिल, कितने का उधारी पे माल बेचा हुआ है 2400, तो बिल भी कितने का बनेगा 2400 का। एंट्री का नरेशन, नरेशन क्या होगा, बिल एक्सेप्टेड, क्या लिखोगे, बिल एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट करेगा, रोहिणी, फॉर कितने महीने के लिए एक्सेप्ट कर रही है वो लिखा हुआ है, कितने महीने के लिए 2 मंथ्स, यहाँ पे लिख दो, बिल एक्सेप्टेड बाय रोहिणी फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए क्या होगा, बिल एक्सेप्ट होगा। सब बिल ड्रॉ की एंट्री खत्म। अब आगे वाली 4 कंडीशन, या तो डिस्काउंट होगा, या तो एंडोस होगा, या तो बैंक फॉर कलेक्शन, या तो रिटेन, बस सर अब ना, या तो डिस्काउंट हो रहा है क्या वो देखना है, या तो एंडोस हो रहा है क्या वो देखना है, बैंक फॉर कलेक्शन है क्या वो देखना है, बराबर ना, या रिटेन है वो देखना है, आपको देखना है, बराबर। बिल ड्रॉ के बाद 4 कंडीशन में से कोई भी हो सकती है, सो स्टेप देखने का और पैराग्राफ्स में पढ़ने का, बराबर ना। आप पैराग्राफ पढ़ के स्टेप देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, सो आप क्या करो, पहले स्टेप देखो और उसके बाद पैराग्राफ में ढूंढो। तो देखो आगे लिखा है, मोहिनी डिस्काउंटेड द बिल, क्लियर बोला है, मोहिनी ने बिल क्या किया, डिस्काउंट। सर स्टेप कौन सी है, डिस्काउंट, क्या स्टेप कौन सी है, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब मेरे पास पैसे की अर्जेंसी है, मैंने क्या किया, बिल बैंक को दिया और बैंक से क्या लिया, एडवांस पैसे लिए। तो एंट्री बहुत सॉर्टेड है, बहुत इजी एंट्री है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, डिस्काउंट मतलब बेसिकली कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे आपके पास से बिल जाएगा, आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, जो आ रहा है वो डेबिट में, डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। और बैंक पूरा पैसा नहीं देगी, बैंक बोलती है हम डिस्काउंट चार्ज कट करेंगे, क्या कट करेंगे, डिस्काउंट चार्ज कट करेंगे, क्या कट करेंगे, डिस्काउंट चार्ज कट करेंगे। तो एंट्री कैसे होगी, सो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री कुछ अलग नहीं है सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, कितना आएगा पता है क्या, पैसा नहीं, बट उसके आगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्यों सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मुझे कम पैसा मिलेगा, चार्ज लग रहा है डिस्काउंट चार्ज, और चार्ज होगा तो किधर लिखते हैं, डेबिट में, चार्ज होगा तो किधर लिखते हैं, डेबिट में, कितना है वो पता नहीं है। 2 में क्या लिखेंगे सर, बी रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट गोज आउट, आपके पास से क्या जाएगा, बिल जाएगा, और बिल कितने का जाएगा ये आपको पता है, आपका बिल कितने का पहले वो बताओ, 2400 का, तो आपके पास से बिल कितने का जाएगा, 2400 का। अब उसके ऊपर आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, हम लोग डिस्काउंट का कैलकुलेशन कर देते हैं सर, यहाँ पे देख लो सिंपल, बिल कितने का 2400 का, उसके ऊपर कितने में परसेंट बोला, डिस्काउंट 15%, कितना बोला है 15%, यानी 15/100, और कितने महीने का बोला है, पर एनम। सर ये 15% ये पूरे साल का है, हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए सर, हमारा बिल तो 2 महीने का ही है, तो हमें 2 महीने का चाहिए, 2/12। ये सॉल्व करोगे, ये पूरा सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा डिस्काउंट का कितना, 30 रुपीज, कितना आएगा सर, 30 रुपीज। सॉल्व कर लेना, आपको जो आता है वो, है ना सर। बिल देते समय कितना दिया, 2400 का, देते समय बिल कितने का दिया, 2400 का, आपको पैसा कितना मिलेगा, 30 रुपया डिस्काउंट चार्ज कट करके मिलेगा। 2400 में से 30 रुपीज क्या करो, डिडक्ट करो, तो कितना होगा, 2000 कितना आएगा, 370, कितना आएगा, 2370, राइट है, एम आई राइट, ओके, अरे बराबर है, बराबर ना, माइनस किया मतलब देते समय बिल कितने का दिया, 2400 का, बैंक बोलती है 30 रुपीज डिस्काउंट चार्ज, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, 2400 में से 30 गया तो बचा कितना, 2370, 2370, ये आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। ये सॉल्व कैसे करना है पता है ना, सॉल्व कर सकते ना, बेसिक बराबर है ना, सो इसको और से 3 से डिवाइड कर सकते, 3 गुना 6, है ना, सॉल्व करना, ये पूरा सॉल्व करोगे, 24 into 5 करना, डिवाइडेड बाय 2 करना, सो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, बराबर ना। सो ये 30 रुपीज आपका डिस्काउंट चार्ज होगा। सो नरेशन क्या लिखेंगे, बिल क्या किया आपने, बिल डिस्काउंटेड, क्या किया आपने, बिल डिस्काउंट किया, बिग बिल डिस्काउंटेड विद, किसके साथ किया, डिस्काउंटेड विद बैंक
एट द रेट कितना परसेंट 15% पर एनम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट हो गया सर। डिस्काउंट के बाद क्या होगा सर? बिल डिसऑनर होगा। अब डिसऑनर ढूंढना है कहाँ पे? पैराग्राफ्स में देखो पढ़ो। द बिल वॉज डिसऑनर। क्लियर बोला है कि नहीं? ढूंढना पड़ रहा है कुछ। मैंने क्या बोला आपको? स्टेप देखने का और पैराग्राफ्स में देखना है। आप पैराग्राफ्स पढ़ते रहोगे तो नहीं समझेगा, आपको स्टेप देख के पैराग्राफ्स में ढूंढना है। तो तीसरा स्टेप क्या आपका? डिसऑनर। और वहां पे वर्ड मिल रहा है, हाँ सर पैराग्राफ में लिखा द बिल वॉज डिसऑनर। बिल क्या हुआ? ड्यू डेट को डिसऑनर, 2 महीने बाद डिसऑनर। बिल किसके पास है? बैंक के। पैसे लेने कौन गया? बैंक। बराबर। पैसे किसको नहीं मिले? बैंक को। बैंक मेरे पास। बराबर। मैं बोलूंगा होल्ड वेट, मेरा डायलॉग बोलता हूँ। कौन सा डायलॉग है? डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉ वी डेबिट में। डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉ वी डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी? डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉ वी मतलब कौन? रोहिणी अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी? रोहिणी अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा? वेरिएबल आएगा सर ना, ये गलती है, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल सर ना। ओके रोहिणी टू बराबर। डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में उसको होल्ड पे रखा है बैंक को। बराबर। मैं बोलूंगा ड्रॉवी से पैसे लूंगा और बिल के पैसे बराबर किसको दूंगा? बैंक को दूंगा, क्योंकि बिल ऑलरेडी ऊपर लिखा है डिस्काउंटेड विद बैंक। मैंने पैसे देने किसको होंगे? बैंक को। जिसके हाथ में बिल है उसी को पैसा देना पड़ेगा। तो रोहिणी टू बैंक आएगा सर। बैंक क्यों? अरे बिल किसके पास है? बैंक के पास। बिल मेरे पास होगा तो मैं क्या लिखूंगा? बी रिसीवेबल। रिटेन होगा तो बी रिसीवेबल। एंडोसी के पास होगा तो बैंक की जगह पे एंडोसी। बैंक फॉर कलेक्शन के पास होगा तो बैंक फॉर कलेक्शन। रोहिणी टू बैंक फॉर कलेक्शन। और अमाउंट कितनी आएगी सर? जितने का बिल है। बिल कितने का? 2400। सो नरेशन बिल क्या लिखेंगे? नरेशन बिल। कौन सा बिल कैंसिल हुआ बताओ? डिस्काउंटेड बिल। कौन सा? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ओके नेक्स्ट आगे क्या है? आगे क्या है? कैश पे। पैसा दे रहा है क्या देखना है? कैश पे कर रहा है क्या वो भी देखो। आगे लिखा है रोहिणी बराबर रिक्वेस्टेड मोहिनी टू एक्सेप्ट 400। रोहिणी क्या बोल रही है? रिक्वेस्ट कर रही है। किसको रिक्वेस्ट कर रही है? मोहिनी को। बोल रही है कि भाई 400 रुपया ले और साथ में क्या ले? इंटरेस्ट इन कैश। क्लियर बोला? इंटरेस्ट इन यानी कैश प्लस इंटरेस्ट। अरे कैश प्लस इंटरेस्ट सर, न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट होगा क्या? अरे नहीं सर, उधर लिखा है ना इंटरेस्ट इन कैश। कैश के साथ मिलेगा, मतलब कैश कितना मिलेगा सर? 400 रुपया। ओके और 55 रुपीज क्या रहेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट भी निकाल के दिया हुआ है। और मैंने बताया जब भी कैश प्लस इंटरेस्ट हो, जब भी न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट हो, कैश के साथ इंटरेस्ट हो या न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट हो, कैश के साथ इंटरेस्ट हो या न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट हो, तो पहले क्या करो? इंटरेस्ट चार्ज करो, बाद में वसूल करो। तो यानी एंट्री कौन सी होगी सर? कैश की होगी कि इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट की करो पहले। तो एंट्री का डायलॉग क्या है? वापस सेम वरना मोहिनी बोलेगी मुझे पैसे वसूल करने। यानी एंट्री क्या आएगी? रोहिणी अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने। किससे? रोहिणी से। अरे काहे के इंटरेस्ट क्यों? फायदा है तो क्रेडिट में। फायदा होगा तो किधर आएगा? क्रेडिट में। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फायदा है तो क्रेडिट में। रोहिणी टू इंटरेस्ट। तो कितना आएगा सर? इंटरेस्ट कितना आएगा? 55। इंटरेस्ट कितना लिखना है? सिर्फ 55। इंटरेस्ट कितना लिखना है? 55। कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, समझा ना? हाँ कैश के साथ बोला है तो कैश के साथ ही लेना है, बाद में नहीं लेना है। पहला कैश बाद में इंटरेस्ट, ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं करने का। क्या बोला समझा? पहला इंटरेस्ट करने का, बाद में कैश के साथ इंटरेस्ट को जोड़ लेने का। पहला चार्ज किया, बाद में वसूल किया। तो एंट्री क्या होगा? बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड। बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड, एक्सेप्टेड नहीं, अकाउंटेड लिखने का, बराबर ना? उसके बाद सर आगे क्या होगा? पैसा लोगे, पैसा लोगे ना, तो एंट्री क्या होगी? कैश प्लस इंटरेस्ट जोड़ के कैश लोगे। कैश में क्या लोगे? सिर्फ क्या 400 रुपया लोगे क्या? नहीं, सिर्फ कैश नहीं लेने का, कैश में इंटरेस्ट भी जोड़ने का। सर मैंने कैश ही लिखा तो चलेगा? ना पापा, जोड़ लेना। तेरे को बोला है उधर इंटरेस्ट इन कैश, इंटरेस्ट इन कैश। तो एंट्री क्या होगी सर? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट डॉट कम्स इन। पैसे आ रहे तो ले लो ना चुपचाप। कैश आई किससे आएगी? रोहिणी। क्रेडिट गिवर, देने वाला कौन है? रोहिणी। कैश टू रोहिणी। डेबिट डॉट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। दोनों के रूल बता रहा हूँ।
कैश के लिए रूल क्या है, डेबिट और कम्स इन, और क्रेडिट के लिए ये रूल क्या है, क्रेडिट गिवर। पैसा कौन दे रहा है, रोहिणी, बराबर ना। कितना देगी, 455, याद रखना 455, 400 नहीं लिखने का, क्यों, कैश प्लस इंटरेस्ट, कैश प्लस इंटरेस्ट। नरेशन क्या आएगा, बिंग कैश रिसीव, क्या लिखोगे, कैश रिसीव। आपने क्या किया, पैसा लिया ना फ्रॉम, किससे, रोहिणी, विद क्या लिया आपने, इंटरेस्ट, विद क्या लिया, समझ में आ रहा है, हाँ सर ले लिया। अब आगे बढ़ेंगे, हाँ सर आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर की एंट्री करेंगे। सर आगे क्या होगा, न्यू बिल, अब क्या बनेगा, नया बिल बनेगा। अब क्या बनेगा, नया बिल बनेगा। सर नए बिल के टाइम पे, सर नए बिल के टाइम पे डायलॉग क्या होगा, सेम जो बिल ड्रॉ का है वही डायलॉग, जो बिल ड्रॉ नंबर 1 एंट्री कौन सी अपनी बिल ड्रॉ की, वही स्टेप को सेम कॉपी करना है कि इसमें न्यू बिल ड्रॉ, वापस नया बिल बनेगा। और न्यू बिल कितने का बनेगा, बैलेंस, बैलेंस कितना है सर, देखो बिल कितना था पहले आपका 2400 का, पहला बिल कितने का है 2400 का, 2400 में से उसने कितना दिया, 400 दिया, बचा कितना 2000 बाकी है, तो न्यू बिल कितने का बनेगा 2000 का, न्यू बिल कितने का बनेगा आपका 2000 का। सो एंट्री देखो सर, न्यू बिल के लिए डायलॉग क्या है, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, एंट्री क्या हो गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, किससे भाई, किससे पैसे वसूल करोगे, रोहिणी से, कितने, न्यू बिल के टाइम पे डायलॉग क्या है, कितने, कितने मतलब सवाल करना है, कितने लोगे 2000, कितने लोगे 2000, तो यहाँ पे लिखोगे 2000, ना नरेशन का लिखोगे बिल, न्यू बिल क्या लिखना है आपको, न्यू बिल एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड बाय रोहिणी, कौन एक्सेप्ट करेगा, रोहिणी, फॉर कितने महीने के लिए कुछ बोला है, हाँ सर कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। चलो यहाँ पे ये खत्म सर, खत्म, यहाँ पे खत्म। अब डायरेक्टली लास्ट में क्या होता है, बिल पेड होता है, लास्ट में हमारे हमने देखा है बिल पेड, बट आज बिल पेड नहीं होगा सर, वहाँ पे लिखा हुआ है बट वर्ड आ गया भाई, बट रोहिणी बिकम इंसॉल्वेंट। सर इंसॉल्वेंट मतलब क्या, ये गाड़ी में से ये गाड़ी पहले, मतलब भाई पहले 4 व्हीलर में घूमती थी, अभी रास्ते पे आ गई, टोटली बैंकरप्ट, टोटली क्या हुई, बैंकरप्ट हुई, टोटली दिवाला निकल गया, बैंक में बड़ा ना लॉस, ताला बिला लग गया उसके प्रॉपर्टी पे, बड़ा ना सारा कर्जे में डूब गई। अब उसके पास पैसे देने के लिए कैपेबिलिटी है क्या, उसका कर्जा बढ़ गया, उसकी प्रॉपर्टी कम हुई। अब सिंपल है, इनकैपेबिलिटी, इंसॉल्वेंट, याद रखना जैसे वर्ड दिखा, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्ट, ऐसा कुछ भी वर्ड दिखा तुरंत दौड़ के जाने का, किधर जाने का, इधर भाग जाने का, तुरंत दौड़ के जाने का, मतलब क्या, तुरंत एंट्री करने की, कौन सी सर, पहले बिल कैंसिल करो। इंसॉल्वेंट मतलब पैसा देने के लिए लायक ही नहीं है, अरे बैंक दीवाना निकल गया, मतलब टोटली लॉस में चली गई वो, अभी उसके पास पैसे नहीं, कर्जे में डूब गई है, कर्जे में डूब गई, समझते ना। अब पैसा देगी क्या वो, तो बिल का पैसा मिलेगा क्या, ना, डायरेक्टली क्या करोगे सर, बिल को कैंसिल करोगे, न्यू बिल को क्या करना है, कैंसिल। याद रखना इंसॉल्वेंसी वर्ड दिखाना, पहले तोड़ के जाके क्या करने का, न्यू बिल को कैंसिल करने का, क्या करने का, न्यू बिल को कैंसिल, कैंसिल करने की एंट्री, कुछ मेहनत नहीं करना है, कुछ भी मेहनत नहीं करना है। जो बिल ड्रॉ की एंट्री है, न्यू बिल की ड्रॉ की एंट्री क्या है, बी रिसीवेबल टू रोहिणी, अब उसका क्या करने का, उल्टा उल्टा, क्या करने का, उल्टा उल्टा, मतलब क्या होगा, रोहिणी, एंट्री क्या होगी, रोहिणी अकाउंट डेबिट, रोहिणी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, रोहिणी टू बिल रिसीवेबल। क्या किया, जो डेबिट में था उसको क्रेडिट में लाया, जो डेबिट में था वो क्रेडिट में आ गया, क्रेडिट का डेबिट में, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, एंट्री क्या, बी रिसीवेबल टू रोहिणी, उसका उल्टा क्या होगा, रोहिणी टू बी रिसीवेबल। और अपना डायलॉग पे डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉबी, यानी ड्रॉबी कौन है, रोहिणी, और मेरे बिल किसके पास है, मेरे पास है, इसलिए टू में क्या लिखेंगे, बी रिसीवेबल, कितना 2000, कितना 2000, कितना आएगा 2000, बिल कितने का 2000 का ना। नरेशन क्या होगा, बिंग न्यू बिल, क्या लिखोगे, डिसऑनर, न्यू बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर ड्यू टू, भाई कारण क्या है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ, कौन इंसॉल्वेंसी हो रहा है, रोहिणी, रोहिणी भिखारी होने की वजह से, दिवाला निकलने के वजह से क्या हुई, रास्ते पे आ गई, बराबर, रास्ते पे आने की वजह से, बैंकरप्ट होने की वजह से हमारा बिल क्या हुआ, कैंसिल हुआ, यानी न्यू बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉबी, ड्रॉबी कौन है, रोहिणी,
है ना, रोहिणी की वजह से हमारा बिल का क्या हुआ, कैंसलेशन हुआ। अब उसके बाद लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में क्या हो रहा है, देखो लिखा है एंड रोहिणी बिकम इंस्टॉलमेंट के आगे लिखा है एंड 25% कुड बी रिकवर फ्रॉम स्टेट, उसके प्रॉपर्टी में से हमें कितना मिला, 25%। कितना मिला, 25%। मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, है ना। उसके बाद ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन होने के बाद सब प्रॉपर्टी बेचने के बाद हमें कुछ पैसे मिलने वाले, कितने मिलने वाले हैं, 25%। हमारा पैसा कितना है, 2000। 2000 में से कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। जितना मिल रहा है चुपचाप ले लो, बिल तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, बिल ऑलरेडी कैंसिल हुआ, पैसे मिल रहे तो ले लो। डेबिट और कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, कितना मिलेगा, कैश कितना मिलेगा, 25%। इधर लिखा है ना 25% कुड बी रिकवर, रिकवर मतलब वसूल किया हमने, कितना, 2000 का 25%, 2000 का 25% कितना होगा सर, 500, कितना होगा 500, है ना। और सर बचा हुआ क्या, बचा हुआ कितना रहेगा, 75% ना, बचा हुआ कितना रहेगा, 75%। वो क्या रहेगा, बैड डेट्स, वो क्या रहेगा हमारा, बैड डेट्स। इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, जो अमाउंट हम कस्टमर से, जो अमाउंट हम ड्रॉवी से वसूल नहीं कर पाते, इट्स कॉल्ड बैड डेट्स। और 2 में किसका नाम आएगा, 2 रोहिणी, रोहिणी का नाम क्यों आएगा, क्रेडिट गिवर, पैसा कौन देने वाला है, रोहिणी। कितना देने वाली थी, 2000। 2000 में से कितना दिया उसने, 500 दिया, बचा हुआ 70% भूल जा। अब बोलती देने के लिए लायक नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, आजा साथ में बैठेंगे, ना कटोरा लेके, तो इन पर पैसा कुछ नहीं मिलेगा, यानी 1500 का क्या होगा, घाटा। 1500 का मेरा क्या, घाटा, और मेरे घाटे को मैं क्या बोलूंगा, बैड डेट्स, क्या बोलूंगा, बैड डेट्स। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 500, बैड डेट्स कितना, 1500। कैसा 1500 सर, अरे लेना कितना था, 2000, मिला कितना, 500, 2000 में से 500 गया, बचा कितना, 1500। तो 1500 मेरे को क्या होगा, बैड डेट्स, क्या होगा, बैड डेट। तो कैश अकाउंट डेबिट 25%, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 75%, कितना, 1500, और 2 रोहिणी कितना आएगा, 2000। देखो कैश अकाउंट डेबिट क्यों, डेबिट और कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में। रोहिणी का नाम क्रेडिट में क्यों, क्रेडिट की, पैसा कौन देने वाला है, रोहिणी। रोहिणी कितना देने वाली, 2000। 2000 में से कितना दिया उसने, 25%, बाकी का 75% बोलती भूल जा, देगी नहीं, यानी नहीं देगी तो क्या होगा, बैड डेट्स ना, मेरे को लॉस हुआ ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सो बैड डेट्स किधर आएगा, डेबिट में। सो नरेशन क्या होगा, बिंग, क्या लिखेंगे, कैश रिसीव, क्या किया आपने, पैसा लिया ना, कैश रिसीव फ्रॉम, किससे, रोहिणी, किससे, रोहिणी से, एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, पहला और आखिरी किश्ता, पहला और आखिरी पेमेंट। इसके बाद मिलेगा क्या, नहीं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 9 एंट्री में।